2026 को कहा जा रहा है कि कार्मिक क्लीनिंग का ईयर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सूर्य इस वर्ष अगर आपने ठीक नहीं किया तो इस वर्ष आप, मैं समझती हूँ 80% लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसा इस साल में क्या करें कि 2026 में सूर्य जिनका कमजोर है वो भी बैलेंस में आ जाए और जिनका उच्च में है, जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो भी बैलेंस में रहे। बिल्कुल, उसके लिए क्या करें फिर? मैं बहुत सिंपल रेमेडी आपको बता देती हूँ। केवल आप सूर्य के सामने खड़े होकर, हमने आज तक सुना है कि सूर्य उदय के समय आप सूर्य प्रणाम कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कि किसी का रिलेशनशिप खराब है तो वो डूबते हुए सूरज की आराधना करके भी अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकता है। बिल्कुल। तो डूबते हुए सूरज की आराधना किस तरह से की जाए? डूबते हुए सूर्य के लिए आराधना के समय आपको, तो क्या ये जैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जब ग्रहों के मंत्र चैंट करते हैं तो कोई अगर नेगेटिव एनर्जी किसी के पास है तो मंत्र चैंटिंग से वो दूर हो जाती है? ये था मेरे हस्बैंड के बारे में था कुछ ऐसा। किसी ने कहा कि ऐसा आपके हस्बैंड के साथ में कुछ हो गया है, क्योंकि उन्होंने कोई अजय नाम सुन लिया। तो मैंने तुरंत उनके सामने सिर्फ 11 बार बोला। तो क्या नेम चेंज करना किसी का भाग्य बदल सकता है? नेम चेंज करना, जैसे कहते हैं कि नया घर खरीदना है, नया मकान खरीदना है, कुछ भी न्यू करना है तो उसके लिए हमें पहले मुहूर्त देखना होता है। बिल्कुल। तो मुहूर्त सबसे इम्पोर्टेंट है या मेहनत? मेहनत तो लगती ही है, मेहनत के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन मेहनत में अगर तड़का आप मुहूर्त का लगा देते हैं। तो यूथ आ गया, नहीं मान रहा, तो इनको कैसे कन्विंस किया जाए कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक साइंस है? तो सबसे बड़ा तो उदाहरण आपके पास हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में पहले ही बता दिया गया था 2026 के अंदर ऐसी कोई भविष्यवाणी जिससे सबको सतर्क रहना चाहिए? वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य अर्चना गुप्ता जी, जो कि हमें बताएंगी 2026 में आपके लिए क्या नई ग्रोथ आ रही है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को त्यागना चाहिए। 2026 में अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, मनी को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आज लास्ट तक हमारे पॉडकास्ट में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। नमस्कार मैम। थैंक यू। पहले तो मैं राधे राधे ही बोलती हूँ, तो आपसे राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्योंकि 2026 आने वाला है। 2026 को कहा जा रहा है कि कार्मिक क्लीनिंग का ईयर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी तुलिका जी, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 क्योंकि ये सूर्य का भी वर्ष है और मंगल इसके मंत्री हैं, राजा सूर्य हैं, लेकिन अगर हम इस 26 को देखें तो 26 का अंक शनि का है, जो कि हमारे कर्म के ही अनुसार हमें फल देते हैं। तो कार्मिक हमारा इसीलिए माना जा रहा है कि जैसा आपने कर्म किया होगा इस वर्ष आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य और शनि कभी एक दूसरे के मित्र रहे ही नहीं। पिता पुत्र होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो सूर्य जहां आपको एनर्जी देता है, शनि आपको उतना ही डिमोटिवेट करता है, जिस वजह से आदमी इस वर्ष आप देखेंगे कि पिता पुत्र में बहुत ज़्यादा अनबन रहेगी। ऑफिसों में आप देखेंगे बॉस के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में बॉस का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट इस वर्ष देखने को मिलेगा। यही फैमिली रिलेशनशिप में भी आएगा, क्योंकि एक एनर्जी और एक आपको बोलेंगे कि शनि एकदम से धीमा ग्रह है, स्लो ग्रह है, जिसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, और सूर्य आपको एनर्जी देता है हर काम को करने के लिए, जल्दबाज, और आपके अंदर एनर्जी आपको एक पैशन देता है, और इसके साथ में आपसे कहता है कि जिस भी काम को करना है एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और यहाँ जब आप अपनी अपनी कहेंगे तो सामने वाला आपकी बात मानेगा नहीं, तो वही होगा, डिस्प्यूट ज़्यादा इस वर्ष देखने को मिलेंगे आपको। आपने कहा 2026 जो है सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हाँ, है। कॉम्बिनेशन ऐसा क्यों है? सूर्य, अगर हम न्यूमरोलॉजी से चलते हैं तो 2026 का टोटल आके बन आता है, तो ये सूर्य का हो हाँ गया। जी, और लेकिन हम 26 को प्लस करते हैं तो ये शनि का बन जाता है, 8 नंबर। तो इसलिए हमने इससे कहा, और वर्ष की शुरुआत हो रही है गुरुवार से। हाँ जी। तो बृहस्पति यानी कि शुरुआत तो बहुत अच्छी होने वाली है और सभी के लिए होगी, लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे लोगों को डिमोटिवेट करेंगे। सूर्य इस वर्ष अगर आपने ठीक नहीं किया तो इस वर्ष आप, मैं समझती हूँ
80% लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। उसका कारण भी यही है कि जैसे सूर्य, हमने कहा आपसे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो जिसका पहले से प्रबल होगा वो दूसरे सामने वाले की सुनेगा ही नहीं, और जिसका कमजोर होगा वो ये समझेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। फिर दोनों के बीच में वो तनातनी इसीलिए शुरू होगी। तो ऐसा इस साल में क्या करें कि 2026 में सूर्य जिनका कमजोर है वो भी बैलेंस में आ जाए, और जिनका उच्च में है, जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो भी बैलेंस में रहे? बिल्कुल। उसके लिए क्या करें फिर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये वर्ष सूर्य का है। तो सूर्य के लिए तो अगर आपने अपना 10th भाव अच्छा होगा तो जॉब बिजनेस में आपको बहुत तरक्कियां देगा। आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे IPS, IAS, अगर आपका सूर्य बलवान होगा तो ये सक्सेस मतलब 100% आपको मिलेगी। लेकिन सूर्य को बलवान रखना बहुत ज़रूरी है। शनि भी आपको सब कुछ देते हैं बशर्ते कि आप उसकी एनर्जी को पहचान पाएं। शनि हमें जहाँ डिमोटिवेट करते हैं वहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। चंद्रमा का काम है सूर्य के साथ में भी और शनि के साथ में भी। सूर्य के साथ में चंद्रमा अस्त हो जाता है और शनि के साथ में विष दोष में आ जाता है। तो यहाँ सारे ग्रहों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं, जिनका सूर्य अच्छा है वो तो बहुत तरक्कियां करेंगे, और जिनका सूर्य कमजोर है, अगर उन्होंने इस वर्ष उच्च का नहीं किया तो हड्डी के रोग, बात रोग, घुटनों की समस्याएं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें आएगा कि आप मतलब एक दूसरे से कट के रहने लगेंगे, एक दूसरे से बातचीत तक बंद हो जाए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है 2026। तो हाँ, मैं बहुत सिंपल रेमेडी आपको बता देती हूँ। केवल आप सूर्य के सामने खड़े होकर सिर्फ उसको प्रणाम करिए, चाहे गायत्री मंत्र बोले, हनुमान चालीसा पढ़े, कुछ नहीं करें तो प्रणाम करके अंदर आ जाए। मात्र एक छोटी सी रेमेडी, सूर्य को प्रणाम करने से उसकी एनर्जी को आपने सुबह सुबह ग्रहण कर लिया, सूर्य बलवान। और ये भी नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में आपको पूर्व की दिशा में एक 7 घोड़ों पर रथ पर बैठे हुए सूर्य प्रकाशमान एक अच्छी सी ऑरा वाली एक फोटो लगा लें, बड़ी सी, बस सुबह उठ कर उसके दर्शन कर लें। इतनी सिंपल सी रेमेडी, और अपने पिता के साथ में कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप को अच्छा रखें, वो कुछ भी कह ले आप सुनकर इग्नोर कर दें। आपने कहा कि जैसे सूर्य को प्रणाम करें जी, इसका कुछ ऐसे कहा जाता है कि फिक्स टाइम होता है कि सूर्य उदय होने से 2 घंटे के अंदर अंदर किया जाए, ऐसा फिक्स टाइम है कि ये जिस टाइम भी मर्जी, जिस टाइम उठे उनको सूर्य देव दिख रहे हैं उसी टाइम प्रणाम करें तब भी चलेगा? देखिए, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपको सुबह ही सूर्य के प्रणाम करना चाहिए। उसके पीछे रीजन समझा देती हूँ क्यों कहा जाता है। सुबह हमारे जब हम सूर्य का दर्शन करते हैं तो एक तो हमें सूर्य की एनर्जी मिलती है, इसके साथ में विटामिन D और विटामिन B भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और उसके सामने बैठकर अगर हम मेडिटेशन करें या मंत्रों का जाप करें तो उसकी एनर्जी 10 गुना और बढ़ जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि सूर्य सुबह निकलेंगे उसके बाद पूरे दिन गायब हो जाते हैं, सूर्य पूरे दिन रहते हैं। हम सूर्य की आराधना सुबह भी करते हैं, दोपहर, इवन हम डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। डूबते हुए सूर्य की उपासना तब की जाती है जब हमारा कैरियर डूब रहा हो, तो हम डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। या जिनका विवाह नहीं हो रहा, हर प्रयास करके थक गए, तो हम डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, जिससे कि उस समय का जो संधि काल होता है तो वो उस दोष को जो हमारी कुंडली में बन रहा होता है उसको समाप्त करता है। तो सूर्य की आराधना आप किसी भी समय करिए, मकसद है कि अपना सूर्य बलवान रखिए। 9 ग्रहों में एक सूर्य ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में 8 ग्रह मृत पड़े हों, एक सूर्य बलवान है, तो आप दुनिया जीत सकते हैं, ये मेरा दावा है। हमने आज तक सुना है कि सूर्य उदय के समय आप सूर्य प्रणाम कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कि किसी का रिलेशनशिप खराब है तो वो डूबते हुए सूरज की आराधना करके भी अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकता है। बिल्कुल। तो डूबते हुए सूरज की आराधना किस तरह से की जाए? देखिए, डूबते हुए सूर्य को जल भी चढ़ाया जाता है। डूबते हुए सूर्य के लिए आराधना के समय आपको पश्चिम की तरफ अपना फेस करके, आपको पैरों के नीचे आसन, सिर पे रूमाल, और यहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, उसके बाद अपनी कामना, क्या समस्या है, फिर यहाँ पर आपको मन ही मन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर शनि मंत्र का भी जाप करना होता है। ये 2 मंत्र एक साथ करने पर आपका कैसा भी खराब से खराब रिलेशनशिप हो, आपका विवाह बांध दिया है किसी ने, वो भी आपका विवाह बंधन योग खुल जाता है। क्या आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सूर्य मंत्र कौन सा बोलें और शनि मंत्र कौन सा बोलें? बिल्कुल। पहले, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे, सरकारी जॉब चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, या आपको हड्डियों के रोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सुबह करें, दोपहर करें,
12 बजे तक करें, 2 बजे तक करें, फ़र्क नहीं पड़ता है। तब आपको ध्यान रखना है कि पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। अगर आपको ट्रांसफ़र और प्रमोशन चाहिए तो इसमें आपको डालने हैं लाल सूखी मिर्च के 11 बीज दाने। अब यहाँ खड़े होकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, फिर अपनी कामना, कोई एक कामना बोलिए जो आपको सूर्य से तुरंत चाहिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र की एक माला जाप करिए, 3 बार में थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। बचे हुए जल को अपने सामने, अपने राइट, अपने बैक और लेफ्ट में छिड़कने के बाद एक परिक्रमा कीजिए, वापस जल को चढ़ा दीजिए। आसन उठाकर अंदर आ जाइए। ये छोटी सी एक ये आराधना सबसे पहले तो सूर्य का आपको एनर्जी दिलाती है, फिर आपकी ऑरा को चारों तरफ से क्लियर करती है। जब आपकी ऑरा क्लियर होने लगती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी चल कर आती है। अभी आपकी ऑरा इतनी मतलब निगेटिव होती है कि कोई भी अच्छी चीज़ आपके पास आप ग्रहण नहीं कर पाते, आती ही नहीं है, बाहर ही बाहर रुककर आपके पास से चली जाती है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है। अगर इस विधि से कोई भी सूर्य को जल चढ़ाता है तो 100 नहीं 150% उसको सक्सेस मिलती है। 6 महीने के अंदर ट्रांसफ़र हो आपका या आपका प्रमोशन रुका हो, गारंटी से मैंने बहुत सारे क्लाइंटों का ऐसा हुआ है जिनको ट्रांसफ़र भी हुआ है, प्रमोशन भी मिला है इस काम से। सिर्फ एक ये रेमेडी हाँ, करने एक ये रेमेडी करने से। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको करने के बाद उनको ट्रांसफ़र या प्रमोशन जो उन्हें चाहिए था उनको मिला है। कभी कोई ऐसे क्लाइंट भी आपके पास आए एज ए टेस्ट करने के लिए कि हम तो एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा नहीं करते हैं, चलो बैठे हैं, कभी हुआ ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कहते हैं मैम कर लें क्या? तो मैंने सिर्फ एक ही बात उनसे कहा है कि आप दवाई खाते हैं तो उसका भी असर आपको 2 दिन में आता है। आप मेडिसिन एलोपैथिक खा रहे हैं, 2 दिन में आएगा, बीमारी होगी तभी तो खा रहे हैं आप दवाई। तो ये भी अगर आप रेमेडी समझ के कर रहे हैं और विश्वास के साथ में कर रहे हैं तो आपके ऊपर 100%, और आपने विश्वास नहीं किया तो नहीं काम करेगा आपके ऊपर। ये फैक्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चलती हैं और दिमाग पे हमारे राहु का खेल होता है। राहु ने आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया है तो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, ये लिख लीजिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेमेडी होती हैं कि आप टेस्ट करने के लिए कर लीजिए तब भी आपके ऊपर असर कर जाती हैं। ये तो आपके केवल और एक आपके दिमाग का खेल है सारा, कि हमने अच्छा सोचा तो अच्छा होने लगता है और ख़राब सोचा तो ख़राब होने लगता है। मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। आप इसे कह लीजिए कि हम जितना गलत सोचते हैं उतना गलत हमारी लाइफ में घटित होता है। फिर आदमी कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल मैं ही आपको दे रही हूँ। ये मैं बहुत सारे लोगों जो मेरे पास ऐसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी पे हम विश्वास करें ना करें, तो मैं उनको एक टेस्ट कराती हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये अपने मन में सोचा कि अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है। 2 मिनट बाद फिर आपने बोल दिया सिर में दर्द हो रहा है। मैंने 5 मिनट बाद फिर बोल दीजिए सिर में दर्द हो रहा है। 7वें मिनट आपका सिर फटने लगेगा दर्द से। ये मेरा दावा है, आप करके देख लीजिए, आजमा लीजिए। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल बोलती हूँ और अपने ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल करती हूँ कि मुझे एहसास नहीं होगा तो मैं सामने वाले को कैसे बता दूँ। और ये मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है, तो ये हर बार 100% 150% काम करता है। तो इसलिए मैं सामने वाले से भी टेस्ट कराती हूँ, उनके भी यही कहते हैं कि हाँ मैम हो रहा है, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, अब मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अच्छे खासे मतलब 7 मिनट के अंदर ही आदमी का सिर फटने लगता है। तो ये हमारी निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का खेल है, एनर्जी का खेल है। और ये ग्रह भी का भी जो हम जाप करते हैं ना, ये भी एनर्जी है, एनर्जीज हैं। हाँ, ये एनर्जी है जिसके एनर्जी के थ्रू हम अपने उस पार्ट को, अपने उस चक्र को हम हील कर रहे हैं। तो क्या ये जैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जब ग्रहों के मंत्र चैंट करते हैं तो कोई अगर नेगेटिव एनर्जी किसी के पास है तो मंत्र चैंटिंग से वो दूर हो जाती है? बिल्कुल 100% हो जाती है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया, कभी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस आया? बिल्कुल, कुछ बताइए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ समय पहले की बात है कि मुझे किसी ने बताया कि मेरा कोई रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में कुछ घटित हुआ है। हालांकि वो उनके साथ में ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मैं एकदम से इतनी घबरा गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुरंत हनुमान जी के सामने गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट में उनके बारे में जो भी जैसी भी एग्जैक्ट है वो मुझे बताइए। ये था मेरे हस्बैंड के बारे में, था कुछ ऐसा। किसी ने कहा कि ऐसा आपके हस्बैंड के साथ में कुछ हो गया है, क्योंकि उन्होंने कोई अजय नाम सुन लिया था। अच्छा। तो मैंने तुरंत उनके सामने सिर्फ 11 बार बोला, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। 11 बार बोला। 12वें मिनट मैंने इनको फ़ोन लगाया, तब नहीं लग रहा था इनका फ़ोन। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ बैठे हो, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में।
मैंने कहा सुन के उस समय तो मैं तो एकदम घबरा गई ना कि, और वो भी किसका फोन था कि मेरे देवर का, ओह, कि भैया कहाँ है, ये अभी की बात है। तो मतलब आप समझिए कोई हस्बैंड के बारे में बोलेगा तो कैसे एकदम से मेरा रोना छूटा कि ये क्या हाँ। हुआ। और हनुमान जी ने कैसे मदद की? तुरंत उन्होंने तुरंत फोन लगा। अच्छा कभी तो क्या होता एक है, बार ये चुप आई, अब दोबारा बताइए ऑडियंस को कि बिल्कुल कभी बिल्कुल, कोई कठिन शब्द परिस्थिति में हो मैं तो उससे उनको भी करें। ज्यादा आपको एक और बता देती हूँ, हनुमान जी तो ऐसे हैं कि मतलब हर क्षण आपके साथ में चलते हैं। आप कभी उन्हें पुकारो, हनुमान जी ऐसे देव हैं आपके साथ तुरंत आएंगे। एक है जिसमें दम मदार बेड़ा पार, दमदार भेड़ा बेड़ा पार। पार। मैं हर बच्ची से कहती हूँ इस मंत्र को अपने पास लिख के रखो, इसको याद कर लो। जब भी आपको लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, तुरंत इसको बोल दो, वो आदमी गायब हो जाएगा, आपका पीछा नहीं करेगा। मैं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए और लेडीज़ों को विशेष रूप से, क्योंकि आज जो इंडस्ट्री चली है भाई, हमें रात दिन काम करना है, रात दिन काम करना। अकेले ही जाना है हर समय, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे भाई, ये पिता, पति नहीं रह सकते हैं, अकेले जा रहे हैं। दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार 11 बार बोलेंगे। आजू बाजू जितनी नेगेटिव कोई चल भी रहा होगा ना, आंख उठाकर नहीं देखेगा आपको। ये गुरु मंत्र मुझे दिया था, मेरे कानपुर में एक थे श्री राम पांडे जी, मैं उनके पास बहुत जाती थी, और ये मैंने एस्ट्रोलॉजी में आने के पीछे भी मेरा उन्हीं की तरफ से मेरा रुझान बढ़ा। क्योंकि मैं रहती थी बहुत ज़्यादा बीमार, इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, पेट का दर्द कभी समझ में ही नहीं आता कि मेरे को पेट में दर्द हो क्यों रहा है। ऑपरेशंस हो गए, अपेंडिक्स का हो गया, पूरा पेट का दर्द का ऑपरेशन हो गया, समझ में नहीं आते। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टरों पर दिखा दिखा के परेशान, बच्चे भी हो गए, डॉक्टर्स ने कहा बच्चे हो जाएंगे, फिर आपका बंद हो जाएगा, फिर भी बंद नहीं हुआ। तब मैं उनके पास गई, मैंने उनको अपने हाथ दिखाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाथ तो तुम्हारा बहुत कुछ और कुछ बोल रहा है, तुम अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करो, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने उपाय कुछ बता दो, तुम्हारे लिए उपाय कुछ नहीं है, तुम अपने आप को पहचानो। तो वो शब्द मुझे तब से कि अपने आप को पहचानो, तब से मुझे अपनी कुंडली पढ़ने की, कि भाई ये कह रहे हैं मुझसे कि अपने आप को पहचानो, तो मैं पहले अपनी कुंडली खोल लेती हूँ। फिर तब मैं इसमें आई, तब मैंने इसको इंटरनेट पर अपनी कुंडली निकाली, फिर मैंने उसको रीड करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मुझे परेशानियाँ कहाँ से, और फिर मैं इसमें जो डीपली उतरी, अपना पूरा किया, उसके बाद फिर और लोगों का करना शुरू किया। तो फिर मैं पूरी तरह से इसमें, ये समझ ली कि मैं 23 साल का जो मेरा 24 साल का अनुभव है वो इसी में है, और अनुभव के आधार पर ही सारा, चाहे वो वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सब कुछ मैंने इससे ही सीखा अपने आप। अब जैसे 2026 में हमने कहा कि सूर्य और शनि का प्रभाव रहेगा, क्या राहु भी इसके अंदर रहेगा प्रभाव में? बिल्कुल, क्योंकि राहु खुद शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि खुद काम नहीं करते हैं, शनि काम कराते हैं राहु केतु से। क्योंकि राहु है सिर और केतु है आपके पैर। आपका दिमाग चलता है तो आपके पैर चलते हैं, आपके पैर अकेले कहीं नहीं जाते हैं जब तक कि आपका दिमाग आपको कमांड ना करे, तो आप तभी चलते हैं। राहु आपको ऐसी ऐसी जगहों पर भेजने की कोशिश करता है, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको सही कनेक्शन, सही डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपको लाइफ में वही व्यक्ति मिलेंगे जो आपको छल रहे होंगे, आपको धोखा दे रहे होंगे। तो ये एनर्जी का खेल है। अगर आप पॉजिटिव, आपका राहु बैठा है कुंडली में, तो अच्छे लोगों से मिलाएगा। राहु आपका खराब है तो खराब लोगों से मिलाएगा, आपके साथ में धोखे दिलाएगा आपको। राहु पॉजिटिव है कि वो कैसे पता चलेगा? देखिए, राहु पॉजिटिव होगा तो आप सिर्फ ऊंचा सोचेंगे, किसी को आप परेशान, मतलब किसी के प्रति आप खराब भी नहीं बोलेंगे, आप ऐसे किसी काम में नहीं जाएंगे कि तुरंत इजी मनी वाला काम नहीं करेंगे, आप मेहनत करना चाहेंगे। किस राशि में सबसे अच्छा होता है राहु? राहु देखिए वृष राशि में अच्छा होता है, मिथुन राशि में अच्छा होता है, और केतु आपका धनु राशि में और वृश्चिक राशि में। हालांकि वृश्चिक राशि में केतु को पैसा देने वाला, अपार धन देने वाला, गड़ा धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे पैसा देने वाला माना गया। पर एक सबसे बड़ी कमी है कि ये आपके ऑपरेशंस, कट घाव बॉडी पर समय समय पर लगवाता रहता है। राहु नहीं, केतु। केतु, अच्छा। राहु सेकंड भाव पर बैठा रहता है क्योंकि समसप्तक चलता है। बाणी भाव पर बैठेगा तो बाणी से कुछ ऐसा बुलवा देगा कि सामने वाला स्वयं आपका दुश्मन बन जाए, क्योंकि बाणी पर आज उसका राहु का हो गया, तो कभी आप बहुत अच्छा बोलेंगे, कभी खराब, तो ये आपके शत्रु पैदा कर देगा। जहाँ ये दोनों ग्रह देते भी हैं तो साथ में लेते भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपको देता जाएगा और आपसे कुछ नहीं लेगा, देना तो आपको पड़ेगा। चाहे वो आप सूर्य से ले लीजिए, चाहे आप से ले लीजिए, बृहस्पति से ले लीजिए, कुछ ना कुछ आपको उसका ग्रह का देना पड़ता है। मैं आ जाती हूँ सूर्य पर ही। जैसे सूर्य आपको देता है, बहुत देता है, लेकिन आपको स्वाभिमानी के साथ में घमंडी भी बना देता है सूर्य। फिर आप किसी की नहीं सुनते, आप सब पे रूल करना चाहते हैं, आप राजा बन के रहना चाहते हैं,
आप चाहते हैं अगर आपका सूर्य बलवान होगा तो आपके चेहरे पर तेज भी होगा, आपका माथा भी बहुत ऊंचा होगा और आपका मतलब व्यक्तित्व देख के पता चल जाएगा कि आपका सूर्य बलवान है। ऐसा व्यक्ति सब पे रूल करता है, इसीलिए इसे राजा कहा गया है। फिर आप सामने वाले को समझते नहीं हैं, सिर्फ आप अपनी जो बातें हैं सामने वाले पर थोपते जाते हैं कि नहीं आपको ऐसा ही करना है। अक्सर ऑफिस में बॉस करते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बॉस सूर्य से रिलेट करते हैं। क्यों आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में, बॉस के साथ में क्यों आपने गॉसिप सुनते रहे हैं आप, ऑफिसों में सुनने को मिलते हैं, वही है। तो इसके पास भी मेरे पास बहुत अच्छा एक तो उपाय नहीं है। बॉस को जो है एम्प्लॉय की सुन लें, तो एम्प्लॉय के लिए कोई रेमेडी बताइए, क्योंकि आजकल बहुत परेशान है लोग कि मैं बताती हूँ, मैं वही कह रही हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा है आपके पास इसके लिए एक इलाज है, उपाय है जिसके लिए मैं बोलूँ, और जिसको मैंने बहुत लोगों से कराया और सब कहते हैं कि भाई सामने वाला तो बड़ा इम्प्रेस बॉस है, हमारी मुट्ठी में आ गया। हाँ, बिल्कुल। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, मतलब आपके प्रति उनके दिल में एक पॉजिटिव थॉट्स आ जाते थॉट्स को पैदा कर देते हैं। बस में कोई नहीं होता है, बस ये कि आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करके जो नेगेटिव थी उसकी जगह आपको पॉजिटिव बना देते हैं। इसमें है रविवार वाले दिन आपको एक लाल रंग का आसन लेना है और आपको पूर्व की तरफ चेहरा करके अपने हाथ पर, हथेली पर यहाँ पर रा लिखना है, रा अंकी बिंदी रंग, और इसको इस तरह से रखकर इस तरह से आपको हाथ बंद कर लेने हैं। कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सामने एक लोटा जल रखना है, 2 पत्ते तुलसी के डाल। रंग मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है, रंग रंग रंग, बस उठ जाइए, 2 मिनट बाद पानी पी लीजिए। अब जब भी अपने आप से बॉस से मिलने जाएंगे, जब भी आपको बॉस से मिलना है, रंग मंत्र को अपने हाथ पर लिखेंगे, यहाँ पर रेड कलर के पेन से। तो मेरे जितने भी ऐसे क्लाइंट्स हैं तो वो हमेशा अपने बैग में रेड कलर का पेन रखते हैं। उन्होंने लिखा, जब उनकी मीटिंग बॉस के साथ में हो रही है, यहाँ लिखा रंग, 5 बार उन्होंने रंग बोला। अब देखिए मुद्रा का बहुत खेल है, ये इस तरह से ये किया, इसको ऐसे कर लिया फोल्ड, बस उनके सामने जाकर हाँ जी सर बताइए 5 बार बोलकर जाते हैं। सर उनकी इस मुद्रा से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उनके मन में जो भी गुस्सा होती ना, शांत, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो ये है आपकी एनर्जी का खेल। तो भाई ये तो आज बहुत अच्छी रेमेडी है जिन लोगों की भी, जो लोग, कई लोग होते हैं ना अपने बॉस को फेस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका सूर्य बलवान होता है रंग मंत्र का जाप करने से। तो बस आज आपने बहुत बढ़िया रेमेडी बताई। जो भी अपने बॉस से डर रहे हैं या बॉस से परेशान है, तो इस बार एक बार डरने की जरूरत नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए बस। बस एक बार इस मंत्र के सहारे एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, तो देखिए कि आपके बॉस भी आपकी सुनने लगेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। अभी हम जैसे बात करते हुए आ रहे हैं 2026 के ऊपर। अब 2026 को की बात करूँ या नॉर्मली भी बात करूँ, तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 2000 कि हमारा ज़ोडिएक साइन तो ये है, लेकिन हमारा पर्सनल ईयर ये है, तो दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? देखिए हमारे यहाँ भारत में हम चंद्र राशि को लेकर चलते हैं और हमारे अदर कंट्रियों में सूर्य राशि को लेकर चलते हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष है, वो चंद्र राशि पर ही चलता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर भी राशियों आपके ग्रहों के हिसाब से चलते हैं। अगर मैं पर्सनल ईयर की बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और इस वर्ष का जो ईयर है उसको हम प्लस करते हैं। दोबारा बताइए, डेट ऑफ बर्थ को लेंगे हम, मंथ को लेंगे प्लस 2026 लेंगे, 26 को लेंगे। इसको प्लस करने के बाद जो नंबर आ जाएगा वो आपका इस वर्ष का पर्सनल ईयर नंबर रहेगा। फिर वो देखिए कि वो नंबर आपका किस ग्रह से रिलेट कर रहा है। जैसे 6 हम अब मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरा 9 सितंबर मेरा बर्थ है, तो 9 दूनी 18, इसको हमने 18 कर दिया, 18 हो गया। अब क्योंकि 2026 इसका बनता है 10, हाँ जी 10, तो एक नंबर आ गया। अब 9 18 प्लस 19 को फिर हमने प्लस कर दिया तो 1 आ गया। तो इस वर्ष मेरे लिए सूर्य का वर्ष है, ठीक है। तो मैं सूर्य के ही उपाय ज्यादा करूंगी, ठीक है। सूर्य के कलर को पहनूंगी, सूर्य के उपाय करूंगी और साथ में शनि को सपोर्ट लूंगी, क्योंकि मेरे लिए शनि सबसे ज्यादा कारक ग्रह है। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि जितना भी मेरे नीचस्थ जितने भी लोग मेरे काम कर रहे हैं, मैं उनका दिल ना दुखाऊं, उनकी समय समय पर मदद करती रहूं। किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल मेरे साथ में फाइनेंस से संबंधित जो भी लोग जुड़े हैं, उनका किसी भी तरह से मैं कोई पैसा रोकूं ना अपने पास, उन्हें आजकल पे ना टालूं। तो ये मेरा सूर्य मुझे अच्छे से फल देगा और मुझे ऊंचाइयां देगा और मेरा नेम फेम दोनों बढ़ेंगे। तो ये तरीका है अपना पर्सनल ईयर निकालने का। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर मेरे चैनल पर पूरा
लार्ज वीडियो पड़ा हुआ है, कोई भी अपना वहाँ देख सकता है कि कैसे फाइनेंशियल ईयर निकालना है, कौन सा है, उसकी रेमेडी भी क्या है, वो भी मैंने उसमें बता रखी है। तो उस आपको रेमेडी को कर लीजिए, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़ोडिक साइन, यानी कि आपने कहा कि मून साइन और सन साइन है, तो कौन से ज्यादा इफेक्टिव रहता है, किसकी रेमेडी करनी ज्यादा इफेक्टिव है? सबसे ज्यादा तो देखिए अपनी चंद्र राशि की करिए, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। मून साइन को देखिए, सन साइन, सन यानी कि सूर्य महीने में एक बार राशि परिवर्तन करता है। तो आपको सूर्य तो नहीं राशि परिवर्तन किया, लेकिन चंद्रमा ने। आप देखते हैं कि आज आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। ये चलता है हमारे चंद्रमा के, हमारे मन के ऊपर, और चंद्रमा हमारा मन का कारक है। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी हमारे मन पे ही रिलेट करता है। कोई ग्रह की दशा होगी, उस पर सबसे पहले चंद्रमा का देखा जाता है, दृष्टि संबंध क्या बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह दशाएं आपको तब परेशान करती हैं, आपकी राशि में चंद्रमा कहाँ बैठा है, फिर उस समय आपका किस ग्रह की महादशा चल रही है। क्या आप परेशान रहेंगे, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई बिगनिंग पॉइंट आने जा रहा है, या आप नॉर्मल रहने वाले हैं। ये आपका चंद्रमा प्लस गोचर देखा जाता है, आपकी कुंडली का महादशा, प्रत्यंतर दशा, उससे पता चलता है कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब जैसे बात करते हैं कि आपने कहा चंद्र कुंडली के लिए, अब कोई भी परेशान चल रहा है, अब वो अपनी चंद्र कुंडली को एनालाइज करवाए, या कई बार जैसे कहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवाओ, गाड़ी की न्यूमरोलॉजी करवाओ, तो किस चीज़ पे फोकस करें? हर जगह पे चीज़ें चल रही हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक आपकी हेल्प करती है, पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी आपका जीवन नहीं बदल सकती। ये जीवन आपको बदलना है, फिर आपको अपनी कुंडली चाहिए ही चाहिए। उस कुंडली में मान लीजिए आपने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास कुंडली नहीं है, फिर आपको अपनी नाम, जो इस समय प्रचलित नाम है, उस पर अपनी कुंडली देखिए, मतलब उस राशि के हिसाब से अपना देख लीजिए कि आपका क्या चल रहा है। मैं हमेशा नाम पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि नाम है तो आप नामी भी हैं, मतलब आप फेमस भी हैं, और आप बदनाम भी नाम से ही होते हैं। बाकी कुंडली राशि एक तरफ हो जाती है, नाम काम करता है आपके लिए। तो अगर आपकी जो नाम है, अगर आपका 6 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा है, और चंद्र और शनि का विषदोष नहीं है आपकी कुंडली में, राहु का विषदोष नहीं है, तो आप जीवन भर सफल होंगे। कभी भी आपको ऐसा कोई मेंटल डिप्रेशन नहीं आएगा, ऐसे फेज में नहीं पड़ेंगे कि जहां आपको लगे कि रास्ते बंद हो गए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी भाग्येश की दशाएं चल रही हों, आपकी लाभेश की दशाएं चल रही हों, फिर भी आप कर्ज में रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर रहेंगे, मतलब आप पूरी तरह से टोटली, आपके लिए जीवन आपका बर्बाद ही समझिए, कि दशाएं कितनी भी अच्छी आ जाएंगी, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कुंडली की का दशा महादशा की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी की महादशा खराब चल रही है, दिक्कतें उसको बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ गई, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस आ गई, सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और उसने कंसिडर किया न्यूमरोलॉजी को, जब पता किया कि मैं अपना नेम स्पेलिंग्स चेंज करूँ तो मेरा उससे इफेक्ट आएगा, तो क्या नेम चेंज करना किसी का भाग्य बदल सकता है? देखिए, नेम चेंज करना अकेला भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य बदलेगा जब आप उस ग्रह दशा महादशा से अपने नाम को रिलेट करेंगे। तब आपका नाम अगर उस महादशा उस नंबर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि आपका नाम तो वही रहा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो नाम तो वही रहा, राशि तो आपकी वही रही। मान लीजिए आपका नाम अष्टम में जा रहा तो अष्टम में ही रहा, नंबर ही तो बदला। तो नंबर, केवल नाम उनको बदलवाना चाहिए जो कोई बड़े इंडस्ट्री में बैठे हैं, जिन्हें बड़ा नेम फेम चाहिए, जिन्हें बड़ी कोई अपनी खुद की इंडस्ट्री चला रहे हैं। आम आदमी को न्यूमरोलॉजी से नाम बदलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई महिला नाम बदलवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई एम्प्लॉई सिर्फ जॉब करता है, वो अपना नाम बदलवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क पड़ेगा केवल बिजनेस के लिए, आपको फर्क पड़ने वाला है। नंबर की बात करें मोबाइल नंबर में, हाँ, मोबाइल नंबर में इतना जरूर है कि अगर वो आपका भाग्यांक पर आ जाता है नंबर, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है कि आपकी एनर्जी जिसके साथ में आप एक्सचेंज करते हैं, उससे आपकी बातचीत अच्छी होती है, आपके लिए वो आगे और बेनिफिट हो जाती है कि आपको उससे रिलेशनशिप आपके अच्छे होने लगते हैं। जब नॉर्मली हमें ऑडियंस देख रही है तो उसको ये होता है कि हमारा मोबाइल नंबर कैसा रहे, आपने कहा कि भाग्यांक में रहे। आजकल लोगों में ये भी बहुत ट्रेंड चलता है कि एक वीआईपी नंबर्स लेने हैं हमें, एक ही डिजिट के, जैसे 8888 हो गए या मल्टीपल 8s हो गए, तो क्या ऐसे नंबर उनकी भाग्य में बाधक होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
किस तरह के नंबर बाधक होते हैं और किस तरह के नंबर अच्छे होते हैं? देखिए, आपको बता दूं, अगर आपके लिए वो नंबर एंटी है, जैसे 1 नंबर के लिए 4 नंबर 8 नंबर एंटी है, 2 नंबर के लिए है तो यहाँ भी 4, 8 और 7 नंबर एंटी है। ये आपके लिए न्यूमरोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी वाले हैं, आपको इसका जस्ट अपोजिट भी बता सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस और साथ में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके आपको बता रही हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता रही हूँ। 3 नंबर है तो यहाँ फिर अगेन 4 नंबर और 8 नंबर। अगर आपका 4 नंबर है तो यहाँ आपके लिए 8 नंबर, सिर्फ एक 8 नंबर। आप 5 नंबर के हैं तो ये फ्रेंडली नंबर है, इसके लिए सारे नंबर इसके दोस्त होते हैं। 6 नंबर है तो यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर और साथ में 8 नंबर। हालांकि शुक्र शनि के मित्र हैं और शनि शुक्र की राशि में उच्च के होने के बावजूद भी, क्योंकि शनि स्लो ग्रह है, शुक्र हमारा रोमांस का, जो हमें तेजी, हमें मतलब ग्लैमर की दुनिया में ले जाता है, और शनि हमें इनसे पीछे की तरफ धकेलता है। तो 8 नंबर इनके लिए। 7 नंबर ये भी एक यूनिवर्सल नंबर है, इसके लिए भी सारे नंबर काम करते हैं, एक 4 नंबर को हम छोड़ दें। 8 नंबर के लिए है तो 7 नंबर के लिए 4 नंबर छोड़ना पड़ता है? बिल्कुल, राहु का नंबर है। हम राहु को कैसे ले लेंगे? आप अपने पड़ोसी को कैसे, आप साथ में अपने रिलायबल को आप सामने कैसे रख सकते हैं अपने? अच्छा, हाँ, माना कि वो दोनों एक ही दूसरे के सिर और धड़ है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं। कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो वाली बात है। 8 नंबर के लिए है तो इसके लिए 1 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबरों से घबराता है कि इसे एनर्जी पसंद नहीं है। 9 नंबर ये यूनिवर्सल नंबर है, इसके लिए सारे नंबर काम करते हैं। इवन 8 नंबर भी इसके लिए काम कर जाता है, क्योंकि ये उसको धक्का लगा देता है। फास्ट है ना? हाँ, फास्ट, क्योंकि ये इतनी एनर्जी देता है कि अगर आपका पॉजिटिव मंगल है ना, तो आप आज यहाँ बैठे हैं, कल आप चांद पर हों, इतनी आपको एनर्जी दे देता है और आपको इतना दौड़ा देता है, मतलब बैठने नहीं देता, थकने नहीं देता आपको। और शनि आपको बैठे बैठे थका देता है, इस तरह का ग्रह है। तो मेरा मतलब कहना यही है कि आप अपने पर्सनल ईयर नंबर को देख रहे हैं तो उसकी रेमेडी कर लीजिए। नेम नंबर, नाम की स्पेलिंग केवल उन्हीं को चेंज करानी है जिन्हें कि कोई नेम फेम बड़ा, अपनी कोई इंडस्ट्री चला रहा है, नहीं चल रही है, उसके लिए। साथ में आपको उस ग्रह के उपाय करने ही पड़ेंगे। केवल नाम बदलवाना काम का मकसद आपका काम को नहीं बढ़ा सकता, ये आप लिख कर रख लीजिए। लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन ने अपने नाम की स्पेलिंग बदलवा कर अपने लिए बड़ा नेम फेम कमाया, तो आपने ये नहीं देखा उनके हाथ में नीलम है, क्योंकि उनका शनि कमजोर, तभी तो उनको इतनी तकलीफ है। नीलम पहनने से उनका शनि बलवान हुआ, तब जाकर मंगल ने उनको सपोर्ट किया, तब जाकर उनको कहीं नेम फेम मिला। और वो भी कोई ऐसा नहीं होता है कि आपका बदल गया तो अब जिंदगी भर आपके साथ में काम करेगा। ये फेज तो फिर आपकी गोचर ही चलता है कि कब आपके चीज़ें आपके लिए बढ़ने वाली हैं, कब स्लो होने वाली हैं। ये शनि का ही अंतर देखा जाता है कि शनि कब आपकी राशि पर आ रहे हैं, कब चंद्रमा में आ रहे हैं। चंद्रमा में जब शनि आएंगे आपका काम स्लो होगा, आपकी चाल स्लो हो जाएगी, और शनि के साथ में और ग्रह आ जाएंगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। ये शनि की चाल है। तो एनालाइजिंग के बाद ही सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर पूरा अपना जानना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबको मिक्स करके करिए। केवल आप नाम बदलवा लेंगे उससे आपका अकेला काम नहीं है। अब जैसे आजकल डेटिंग ऐप्स का ज़माना है, हर कोई डेटिंग ऐप्स पे चल रहा है। बिल्कुल, तो वो बस ऐसे, जैसे अभी हम स्क्रीन स्वैप कर रहे हैं, ऐसे स्वैपिंग चल रही है। और वो पहले स्वैपिंग करे कि पहले उसके साथ जो उसको पार्टनर वहाँ मिला, पहले उससे पूछे तेरी राशि क्या है, कुंडली क्या है, ताकि मेरा ब्रेकअप बच जाए। सबसे पहले तो अपना नाम देखिए कि आपका नाम और उसका नाम षडाष्टक तो नहीं आ रहा है। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लीजिए। षडाष्टक क्या होता है? 6 और 8 का संबंध, ये एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। 6 और 8 का 6 और 8 कैसे अगर देखते आप हैं? ये देखा जाता है कि आपका नाम, देखिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, अगर आपका नाम है, अब मान लीजिए मेरा ही नाम ले लीजिए, अर्चना है, तो मेरे लिए पी शब्द वाला व्यक्ति मेरे लिए हमेशा मेरा दुश्मन ही बना रहेगा। मैं पी व्यक्ति के साथ में मेरा रिलेशन से बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ये आपका षडाष्टक होता है? ये षडाष्टक है। या फिर किसी का भी नाम एन पर होगा, वृश्चिक राशि पर होगा, वो भी मेरा कहीं ना कहीं मेरे साथ में उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा नहीं होगा। समय समय पर उसमें चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन पी नंबर से तो मेरी दुश्मनी हमेशा के लिए, क्योंकि ये एंटी नंबर है, क्योंकि आपका छठा भाव शत्रु भाव ही रखता है।
ये हम न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं, जैसे कि हम कैसे पता चलेगा किसी का? न्यूमरोलॉजी से भी ऐसे ही देखा जाता है कि जैसे आपका मान लीजिए 1 नंबर है और आप 4 नंबर वाला या 8 नंबर वाले के साथ में आपका रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। 1 और 7 का चलता है? 1 और 7 के में कंफ्यूजन बना रहता है पर चलता है, क्योंकि केतु क्या है, कंफ्यूजन पैदा करता है। मतलब आपको ये लगेगा कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है बार बार, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बार बार ऐसा फील होता रहेगा कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। 2-7 का नहीं चलेगा? 2-7 का भी चल जाता है, ऐसा नहीं है। चंद्र केतु जैसे कहते हैं? चंद्र केतु नहीं, चंद्र केतु भी इतना नहीं है। बस ये कि वही मैंने जैसे आपको बताया, रिलेशनशिप में बार बार आपको ये लगेगा पार्टनर मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। 2 और 6 अगर आपका है या 4 और 6 है तो ये तो तय है कि पार्टनरशिप आपका किसी तीसरे के साथ में इन्वॉल्व होगा। पार्टनर आपका 2 और 6 का कॉम्बिनेशन अगर आता है, ये अभी फरवरी के माह में ये होने जा रहा है। ग्रह परिवर्तन में शुक्र राहु के साथ में आने वाले हैं। फरवरी के महीने में कुंभ राशि में शुक्र भी आएंगे। उस समय बहुत सारे ब्रेकअप होंगे। उस समय बहुत सारे ऐसे आपके जो छुपे हुए रिलेशनशिप चल रहे थे वो सब उजागर, यानी बदनामी का एक ऐसा योग बना हुआ है। तो अगर इस महीने आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो बहुत सावधानी के साथ में इस महीने तो आपको, बल्कि महिलाओं के साथ में आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखना है। नहीं कहीं बदनामी का आपके ऊपर वो ना लग जाए, लांछनी जैसे बोलते हैं, कलंक ना लग जाए कि बैठे बैठाए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आपको बदनाम कर दिया गया। ऐसी स्थिति इस छोटे से एक पीरियड में बनने वाली है फरवरी के माह में। यानी कि अगर हम ये बात करें कि डेटिंग एप्स की बात करें तो अगर किसी का नाम 2 पे आ रहा है तो उसे अवॉइड करना है कि वो जो पार्टनर सर्च कर रहा है उसका 6 पे ना जाए। हाँ, 6 पे ना जाए, 8 पर ना जाए। 6-8 हाँ, 6-8 पर ना जाए। अपनी राशि से देख लीजिए, क्योंकि राशि सबसे ज्यादा काम करती है। अपना राशि से देख लीजिए, फिर न्यूमरोलॉजी में देख लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके राशि में नंबर कैसे से। देखेंगे? जैसे मेष राशि है किसी की, हाँ, तो आपका उसका षडाष्टक, छठी राशि कन्या राशि आती है तो उसका षडाष्टक बनेगी, षडाष्टक बनेगा। और वृश्चिक राशि आ रही है तो एक बार सबका 8 बन करते गया। हैं। मेष के लिए षडाष्टक बनता है, कन्या राशि और वृष के लिए वृश्चिक राशि, ये 2 षडाष्टक हो गई। ओके। अब वृष राशि है तो यहाँ बनेगा मेष राशि और आपकी मिथुन राशि। हाँ जी, वृष हो गया। वृष के बाद हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए यहाँ पर बनेगा आपका वृश्चिक राशि और आपकी मकर राशि। 2, 6 और 8, यानी कि जिस राशि पे हम शुरू हुए वहां से शुरू करके 6 अपने नाम से 6 और 8 गिन लीजिए। 6 और 8 बस गिनेंगे, इनको अवॉइड करिए। और ऐसा भी नहीं है उसके बाद फिर हम देखते हैं, मान लीजिए 6-8 पर आ गए तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, फिर हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ को कुल करने के बाद क्या वो हमारे लिए एंटी तो नहीं आ रही है। मान लीजिए आपका 9 आ रहा है और सामने वाले का 3 आ रहा है, बहुत अच्छा है। सामने वाले का 2 आ रहा है, बहुत अच्छा है। 1 आ रहा है, बहुत अच्छा है। 4 आ रहा है तो अवॉइड करिए। 8 आ रहा है तो अवॉइड करिए। 5, 6 आ रहा है, 7 भी आ रहा है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी से भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नेम चेंज करवा रहा है, जैसे कि देख रहा है कि अब उसको पार्टनर बहुत पसंद आ गया अपना, वो कहता है मैं अपना नेम ही चेंज करा लेता हूँ, स्पेलिंग चेंज करा नेम चेंज से नहीं होगा। उसके लिए फिर अपनी कुंडली मैच कराइए। कुंडली के अकॉर्डिंग आप उपाय कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब ये आपने देख लिया और षडाष्टक है तो आपका आगे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर आप कुंडली मैच कराकर एक प्रॉपर वे में आपको उपाय कर लीजिए, वही रिलेशनशिप आपका हेल्दी हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि नया घर खरीदना है, नया मकान खरीदना है, कुछ भी न्यू करना है तो उसके लिए हमें पहले मुहूर्त देखना होता है। बिल्कुल। तो मुहूर्त सबसे इम्पोर्टेंट है या मेहनत? मेहनत तो लगती ही है, मेहनत के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मेहनत में अगर तड़का आप मुहूर्त का लगा देते हैं तो सफलता का प्रतिशत 100% है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सही समय पे की हुई मेहनत का आपको सही फल मिलता है। गलत समय पर की हुई मेहनत आपकी मतलब बेकार चली जाती है, जाया चली जाती है। आपका 100% लगाने के बाद भी 0 हो जाता है। ये होता है मुहूर्त। राहु काल में आप काम शुरू करेंगे, शुरू तो हो जाएगा, आपको लगेगा पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन 100 पर 99 पर जाकर रुक जाएगा और फिर आप 0 पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आज कौन सी ग्रह दशाएं चल रही हैं। आज पड़वा तो नहीं है, जैसे हम कहते हैं प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, रिक्ता तिथि, या आज चतुर्थी तो नहीं है। हालांकि चतुर्थी गणेश जी की है, लेकिन फिर भी चतुर्थी को चौथ बोला जाता है। तो चौथ पर वो कोई काम नहीं शुरू किया जाता। हमारे हिंदू मान्यताओं में चतुर्थी पर कोई विशेष काम नहीं किए जाते हैं। विशेष काम किस तिथि में शुरू करने अच्छे होते हैं? देखिए, उसके लिए पहले तो आप देख लें कि आज का मुहूर्त क्या है। अगर मान लीजिए आपको कोई मुहूर्त समझ में नहीं आया, सर्वार सिद्धि है, अमृत सिद्धि योग है, या पुष्य नक्षत्र है,
या विशाखा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें आप काम शुरू करते हैं तो वो 100% आपके कंप्लीट नहीं, मतलब आपको ग्रोथ देते हैं। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हर दिन आता है अभिजीत मुहूर्त का समय। अब मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज ही मुझे करना है, तो आप अभिजीत मुहूर्त का देख लीजिए समय, वो 45 मिनट का समय आता है। उस समय अपना कोई भी शुभ काम आप उस समय शुरू कर सकते हैं। उस समय कोई विघ्न बाधा नहीं, 100% सफलता मिलती है। क्योंकि ये कहते हैं ये समय हमारे सभी पूरे ब्रह्मांड को, हमारे सभी जो ईश्वर हैं उनका सबसे जो फेवरेट समय होता है वो यही होता है। तो इस समय आप कोई भी काम शुरू करें। और मैं तो बहुत बार ये कहती हूँ, किसी विशेष आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को आपको दिखाना है, तो इस समय चले जाइए तो आपकी मेहनत बच जाएगी, डायग्नोज आपका सही हो जाएगा। आप गलत समय पर डॉक्टर पर जाते हैं, फिर आप डॉक्टरों पर चक्कर लगाते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, निगेटिव डायग्नोसिस बीमारियों का मैं बात कर रही हूँ। बीमारी की अगर हम बात करें, आपने बीमारियों की बात छेड़ी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डायग्नोसिस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन सा मुहूर्त रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, उसके लिए राहु ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपको आपकी बीमारी सही से डायग्नोज नहीं होती है, सही आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, और वो भी राहु के समय आप निकल कर जाते हैं किसी भी बीमारी का, आपने पर्चा बनवा लिया, निकल कर गए, तो फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाते रहेंगे, डायग्नोज सही नहीं होगा, डॉक्टर सही नहीं मिलेगा, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करें, क्या उपाय करें? उसके लिए सबसे पहला तो अपने राहु को देख लीजिए। राहु काल में आप डॉक्टर पे नहीं जाना है। विशेष रूप से शनिवार को आपको डॉक्टर पे नहीं जाना चाहिए। गुरुवार को, ये ग्रह ऐसे हैं बड़े ग्रह, वृद्धि के कारण। शनि है एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो शनिवार को इसीलिए मना किया जाता है कि बहुत आप पहले से दिखा रहे हैं, अब जा सकते हैं, लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं किसी डॉक्टर पे, तो शनिवार बिल्कुल 100% आपको अवॉइड करना है। गुरुवार भी अवॉइड करना है, गुरु वृद्धि का कारक है। फिर आपको उस डॉक्टर पे बार बार उसका अकाउंट बढ़ता जाएगा, आपका खाली होता जाएगा। सही, वही डॉक्टर के पास जाना है तो गुरुवार और शनिवार को अवॉइड दो को अवॉइड कर दीजिए, बाकी दिन आप जा सकते हैं। फिर आप राहु काल देख लीजिए, आपको हर दिन राहु काल मिल जाता है, जो 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का पीरियड होता है। आजकल तो हर ऐप में मिल जाता है मेरे ख्याल से, हाँ, ऐप में मिल जाता है, गूगल में भी डालेंगे तो दिखेगा। हाँ, मिल जाता है। और मैं अपने डेली वीडियोस में देती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं डेली वीडियोस में राहु काल और अभिजीत मुहूर्त दोनों देती हूँ। साथ में मैं 2 प्रयोग देती हूँ अपने डेली के वीडियोस में। अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। अमृत की बूंद हर दिन के नक्षत्र को शांत करने के लिए या उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है, और जादुई अक्षर उस दिन के चंद्रमा को इनहेंस यानी उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए होता है। तो हमें चंद्रमा की ही ताकत हर दिन सबसे पहले ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं 99.9% लोगों से कहती हूँ, जो भी मुझसे कुंडलियाँ दिखवाते हो, सबसे पहले कहती हूँ अपनी हथेलियों के दर्शन कीजिए, रब कीजिए, चेहरे पर मलिए। नहीं मंत्र आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से सीम बनाइए अपनी हथेली पर, इस तरह से चूम लीजिए, क्योंकि ये कर्म करेंगे, हमारा दिमाग तो बाद में काम करेगा, सारे काम तो इन्हीं से लेना है हमको। हाँ जी, बिल्कुल। तो यही हमारे भाग्य है। उसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, अपनी कामना बोलिए। उसके बाद सीधा पैर, क्योंकि काम मुझे सारा दिन सीधे ही कराने हैं, अपने उल्टे नहीं कराने हैं। आपको स्वर चेक करना आता है तब अपना स्वर चेक करके बिस्तर छोड़िए, नहीं तो आप सीधे पैर से अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने काम पर लगे। अभी जैसे हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अपने अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो यूथ है, ये जनरेशन ना बहुत लॉजिकल है, हर चीज़ के लिए लॉजिकल नहीं है, तर्क मांगती है। तर्क से ज़्यादा कुतर्क ज़्यादा करती है। उसके पीछे भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने शुरू से अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति उनके अंदर आस्था जगाई ही नहीं। तो आप याद रखिए, जब हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं ना, तो कोई भी गलत काम करने से पहले हमारा अंतर्मन हमें कचोटता है, वो गलत काम हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा ईश्वर हमें रोक रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे, जैसे अब तो जो है, जो यूथ आ गया, अब नहीं मान रहा, तो इनको कैसे कन्विंस किया जाए कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक साइंस है? तो सबसे बड़ा तो उदाहरण आपके पास हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में पहले ही बता दिया गया था कि सूर्य इस पृथ्वी से 100,000 गुना दूरी पर है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, वो रिसर्च करके बता रहे हैं, और हमारे तुलसीदास जी तो पहले ही लिख गए, और हनुमान चालीसा कोई आज की है, जाने 400-500 और बल्कि उससे और हजारों साल पुरानी। तो उन्हें कैसे पता था? ग्रह नक्षत्र उनके पास तो कभी कोई टेलीस्कोप हुआ नहीं करते थे, फिर भी उनको पता है कि कौन से ग्रह की कितनी डिग्रियां हैं। उन्हें कैसे पता? ये ज्योतिष से ही तो उन्होंने बताया हमें। और आज हम उसको क्या है, नासा उसको
सर्च करा और फिर कह रहा ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो हम साइंस बेस पे जा रहे हैं, बल्कि हम अपने ज्योतिषियों पर, अपने धर्म पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारा यूथ जो इतनी भटक रही है ना, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, उसके पीछे कारण है हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को पैर छूना, मंदिर में सिर झुकाना, बड़ों का आदर सम्मान करना, किसी के आने पर नमस्ते करना, बच्चों से कह दे जाओ बेटा पढ़ो, तुम्हारा ये काम नहीं है, जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं? अपने बच्चियों को उस आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं, बैठ के एक टेबल पे खाना नहीं खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। सबको खाना चाहिए तो अपने कमरे में, अपनी टेबल पर। तो कोई फैमिली पूरी एक बार एक टेबल पर होती ही नहीं है। फिर हम रोते रहते कि बच्चे नहीं सुनते। तो बच्चे सुनेंगे कहाँ से? उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं, बच्चों के लिए। हमने संस्कार नहीं दिए। आपने ऐसा, जो आपके करियर में आपको लगता है कि ऐसा कोई झूठ जो लोग फैलाते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को लेकर? देखिए, आजकल कहा जाता है क्विक मनी कैसे चाहिए, बस जरा सा यहाँ पर दालचीनी छिड़क दीजिए आपको मिल जाएगा, या आप ये नंबर लिख लीजिए मिल जाएगा। ये नंबर भी तब काम करते हैं आपके लिए जब आपकी एनर्जी लगी हो और साथ में आपको उसके ऊपर विश्वास हो। केवल लिख लेने से नंबर काम नहीं करेगा, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो काम करेगा। आपने इसको लिखा है तो इसको फील करिए, तभी आपकी एनर्जी के साथ में जुड़ेगा। लिखना खाली सोल्यूशन नहीं है। लिखने को तो मैं भी नंबर देती हूँ, डेली शब्द भी देती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे लिखना है, आपको क्या इसको फील करना है। अब मैं नंबर दे रही हूँ डेली, मैं देती हूँ डेली आपको। जैसे आज का क्या लकी नंबर होगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग लकी नंबर मांगने के लिए आते हैं। किसी ने मुझे लिखा कि मैम आपका नंबर लगाने से मुझे तो नुकसान हो गया। तो मैंने, आपने उसकी वार्निंग तो सुनी नहीं। मैंने कहा आपसे, जब आप ये नंबर यूज़ करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त के समय लिखेंगे इस नंबर को। इस नंबर को लिखने के बाद जब आप कहीं इस नंबर को लगाएंगे, उससे पहले गणेश जी से आदेश लेंगे कि मैं इस काम को, इसमें पैसा लगाने जा रहा हूँ, इससे मिलने वाले लाभ में इतना पैसा मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं बाकी बचा हुआ पैसा अपने पास रखूंगा। तो आपने नंबर तो सुन लिया, वार्निंग नहीं सुनी। फिर आप कह रहे हो कि मुझे तो नुकसान हुआ। तो वार्निंग भी तो सुनिए। हाँ। आप किसी भी दवाई के लेवल पर आप उसकी वार्निंग लिखे रहती है, बिल्कुल। तो वो वार्निंग जरूरी होती है पढ़ना। तो वही चीज आपके साथ में एनर्जी का खेल है सारा, कि खाली मैं कहूँ कि खाली मैं यहाँ पर केसर का तिलक लगाती जाऊँ, उससे मुझे तरक्कियाँ मिल जाएंगी, उससे ग्रह जरूर एक्टिवेट होगा, लेकिन तुरंत तरक्की नहीं देगा जब तक कि आप कर्म नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं करोगे। आप जा रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, और लेकिन माता पिता से रोज झगड़ा कर रहे हैं। सूर्य कहाँ से आपके बलवान हुए? क्योंकि सूर्य तो पिता के कारक हैं। पिता को सम्मान नहीं दिया, लेकिन सूर्य को आपने जल दे दिया। तो सूर्य की एनर्जी तो वहीं आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। कि पहले आप घर में बैठे पिता को सम्मान दे दीजिए, उतना ही काफ़ी है। पाँव हाथ लगा लीजिए, आपका तो सूर्य इससे ही बलवान हो जाता है। उनकी एनर्जी आपने एक्सचेंज कर ली अपने अंदर। पिता माता, लोग आज जितना भ्रम फैलाते हैं ना कि मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने उनकी एनर्जी को, अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि माता पिता कभी अपनी संतान को नहीं कोसते, बहुत रेयर होंगे जो माता पिता अपने संतानों को कोसते होंगे, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो आपके ग्रह वैसे ही बलवान हो जाएंगे। सच है, बिल्कुल। बड़े ग्रह की आवश्यकता ही नहीं, बड़े उपायों की। 2026 के अंदर ऐसी कोई भविष्यवाणी जिससे सबको सतर्क रहना चाहिए? इस वर्ष मैं कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप को लेकर तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि जो आपके लिए रिलेशनशिप में डिटैचमेंट बनने वाला है, और साथ में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं 2026 में। क्योंकि यह अंतर्द्वंद आपके अंदर सबसे ज़्यादा चलेगा। शनि आपको करने नहीं देगा और सूर्य आपको एनर्जी देगा। वो आपको धक्का लगाएंगे और शनि आपको रोकेंगे। तो ये अपने अंतर्द्वंद को रोकना है सबसे पहले। तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए अपने अंदर। उन चीज़ों को लेकर सोचने से नहीं होगा, उन पर काम करने से होगा। आप बिस्तर पर बैठे बैठे बस खाली सोचते रहेंगे, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सुबह हुए तो फिर आप बिस्तर पर ही हैं, आपने छोड़ा ही नहीं बिस्तर। तो वो जो आप रात में अपनी एनर्जी लगा कर आए तो बेकार ही चली गई। और फिर आप कहेंगे कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। तो पहले कुछ करिए, अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि सोचने का मौका ना मिले। तो आपको ये सूर्य क्या शनि, कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। आपके एस्ट्रोलॉजी के इतने सालों के करियर में आपने ऐसा कौन सा ग्रह देखा है कि जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा मंगल और केतु की जो दृष्टि संबंध बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी, मतलब आपको चोट घाव एक्सीडेंट लगवा कर ही मानता है।
क्या अकाल मृत्यु के लिए भी ये रेस्पॉन्स? बिल्कुल, यही ग्रह जिम्मेदार है। कब ये अकाल मृत्यु देते हैं? ये अकाल मृत्यु देते हैं मंगल, राहु, मंगल, केतु अगर गोचर में आ जाते हैं तो सडन डेथ। किस भाव में? ये अष्टम में। दृष्टि संबंध इनका अष्टम से बन रहा होगा तो ये ऑन द स्पॉट खत्म करा देते हैं इंसान को, एक्सीडेंट, कट, चोट, घाव। अगर उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो व्यक्ति को चोट लगेगी, व्यक्ति बच जाए। अगर कोई भी व्यक्ति पोजेस है, जैसे हमने अकाल मृत्यु के लिए बताया मंगल केतु, मंगल राहु जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आजकल किसी के ऊपर हम जगह जगह देख रहे हैं जादू टोना बहुत ज़्यादा है, किसी को ऊपर कोई पोजीशन हुआ है, तो क्या कोई पर्टिकुलर ग्रह ऐसा होता है कि ये ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो ये व्यक्ति पोजेस हो सकता है, इसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है? बिल्कुल, शनि और चंद्रमा। अगर आपके ऊपर ये दशा आएगी तो आपके ऊपर खुद की नज़र खुद आपको लग जाएगी। आपके बोले हुए शब्द आपके लिए और निगेटिविटी फैलाना शुरू कर देंगे। आपके वाणी भाव पर केतु आ जाएगा, वो भी यही काम करेगा कि आप जो बोलते जाएंगे वही साथ में आपके घटित होता जाएगा। जैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे वो भी खराब, खराब बोलेंगे वो भी खराब। तो मेरा तो सजेशन है कि केतु अगर आपकी वाणी भाव पर आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दिए और कुछ मत बोलिए, अपने लिए भी कुछ मत बोलिए, ना अच्छा बोले ना खराब बोले, बस ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। ये रेमेडी है, ये रेमेडी है। ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए कि जितना दिया, जो दिया प्रभु आपकी कृपा। तो यहाँ से केतु, क्योंकि ये केतु हमारा बृहस्पति के समान काम करता है और साथ में ये हमारा आध्यात्मिक ग्रह है। ये हमें अध्यात्म से जोड़ता है, पर ब्रह्म से जोड़ता है केतु। तो केतु को जितना आप ब्लेस करते जाते हैं उतना केतु आपको बढ़कर देता है, 10 गुना देता है। लेकिन केतु की एक ये भी खासियत है, जितना आप अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती हैं, और बल्कि निगेटिव घटित होने लगती हैं। जैसे आपने सोचा आज कि अब तो मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, 4 घंटे बाद ही कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, अरे ये क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक था। ये करा देता है केतु। आपने कहा अब मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, आप यकीन मत मानिए, मैंने हजारों कुंडलियाँ देख ली। जब भी लोग कहते हैं मैम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं उनसे मना कर देती हूँ, मत बोलिए, बस कहिए ईश्वर की हमें आशीर्वाद मिले, इतना बोलिए, इससे ज़्यादा मत बोलिए। मुझे मत आप थैंक यू कर बोलिए, मैं तो आपकी गुरु हो सकती हूँ, मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ। उस ईश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया है जो जिसकी वजह से मैं आपको दिशा दिखा रही हूँ। तो मैं आपकी गुरु हो सकती हूँ, मुझे आप ईश्वर का धन्यवाद, मतलब सदस्य आप मुझे मत बनाइए, मैं आपकी गुरु हूँ, करने वाली आप ही हैं। मैंने आपको जो गाइडेंस दी है उसके हिसाब से आपने काम किया है, तो यहाँ आपके कर्म काम कर रहे हैं। अब एक कुछ छोटा सा सवाल आपसे, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आज आप एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जी, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, कुछ भी आपको नहीं पता, बिल्कुल आप किसी समस्या को से जूझ रहे हैं, ठीक है, और उसके समाधान चाहते हैं, तो आप किसको चूज करेंगे, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी। क्यों? 100% उसी में मिलेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी है, आपका पामिस्ट्री है, वास्तु है, ये सब इसकी शाखाएं हैं, ये छोटे छोटे हिस्से हैं। मेन जो कॉज है, जो जड़ है, वो एस्ट्रोलॉजी है, उसकी निकली हुई शाखाएं हैं। शाखाओं से पहले आप जड़ में काम करते हैं तो 100% आपका काम होता है। आप पत्तियों पे काम करेंगे तो काम नहीं होगा। पेड़ जड़ से खराब होता है, पत्तियों से खराब नहीं होता है। उसकी जड़ में कोई कमी आएगी तो पेड़ सूखना शुरू होगा। तो पहले आप जड़ पर जाएं। क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, भजन या कथा? देखिए, मानो तो भजन भी इफेक्टिव कर जाता है और कथा भी। कथा आप सुनते हैं तो आप उसका सार समझ पाते हैं, भजन को आप एंजॉय करते हैं, आपके मन को शांति देते हैं, और कथा को सुनने के बाद एक आपको आत्मिक शांति मिलती है। पामिस्ट्री या जन्म कुंडली? जन्म कुंडली। कहते हैं भाग्य बदलता है, हाथ की रेखाएं बदलती हैं। बिल्कुल बदलती हैं, 3 महीने में हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है जिनके हाथ नहीं होते उनका क्या भाग्य नहीं होता? भाग्य तो उनका भी होता है। इसीलिए तब जन्म कुंडली को दे, तब भी बिल्कुल 100% जन्म कुंडली काम करती है। मैजिक स्पेल्स या संस्कृत मंत्र? मिक्स करके चलें तो देखिए, आजकल इटालियन स्विच वर्ड चले हैं, उनकी जगह मैं कहूँगी अगर हम हिंदू हैं ना तो अपने धर्म, अपने हिंदू शास्त्र, अपने सनातन पर जाए ना। हमें इटालियन से क्या लेना देना, जब हमारा शास्त्र इतना भरा पड़ा है, एक एक शब्द के मंत्र जो कि तुरंत आपके लिए काम करते हैं, तो उनको लीजिए। जैसे मैंने आपको रंग बताया, हमारा हिंदू मंत्र है, सूर्य को प्रबल करता है। लंग भी वही काम करता है। अगर किसी को मोटापा है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक मोटा है,
वो अपनी नाभि पर उंगली रखकर लंग मंत्र का जाप करेगा, उसका डाइजेशन ठीक होगा, उसका बृहस्पति ठीक होगा, उसका जो अग्नि तत्व है वो सुधरेगा, उसका मोटापा कम होने लगेगा, उसका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र जिसे मैं वर्षों से चैंट कर रही हूँ और मैं अपने हजारों दर्शकों से कहती हूँ, सिर्फ इसको पकड़ लीजिए। मैं इसका कहती हूँ आज अपा जाप कर लीजिए, चलते उठते बैठते खाते पीते जब आपको याद आ जाए, कोई माला नहीं, कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, श्रिम 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 श्रिम, जब याद आ जाए उतनी बार बोलिए। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, जब हम किसी की अपनी एनर्जी को अपने पास बुलाते हैं, किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, वो एनर्जी क्रिएट होने लगती है, यानी शुक्र बलवान होता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलती है, रास्ते खुलते हैं पैसा आने के लिए। हमारा दिमाग उस तरह से काम करता है कि हम पैसा अधिक से अधिक कैसे कमा सकते हैं, तो ये रास्ता दिखाती हैं और लक्ष्मी जी उन्हीं के जरिए चल कर आती हैं। तो ये लक्ष्मी जी को खींच कर लाने वाला, अपने घर में स्थायी जीवन में लाने के लिए एक छोटा सा सरल मंत्र है शिम। क्या इंपॉर्टेंट है, कर्म या भक्ति? कर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म ही नहीं करोगे, बिस्तर पर पड़े पड़े भक्ति करते रहोगे तो पेट कैसे भरेगा आपका। कर्म तो फिर भी करने पड़ेंगे, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चों को आप पढ़ाएंगे नहीं तो उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो बच्चा अपने जीवन में असफल होगा, फिर वो अपने माता पिता को कोसेगा। 2026 का सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन? ज़ोडिक साइन जिसमें मैं बोलूँगी तुला राशि को मैं कहूँगी कि बहुत बूम करेगा। मेष राशि के लिए भी अच्छा है, शनि की 7.5 के बाद भी ऐसा कोई विशेष इनके ऊपर दुष्प्रभाव शनि की 7.5 का नहीं आएगा, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे हैं जो कि बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति मिथुन में भी, उसके बाद कर्क और सिंह, ये 3 भावों में बृहस्पति, और जो कि मेष राशि के लिए बृहस्पति भाग्येश होते हैं, पंचम के भी स्वामी होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, लाभ के कारक, धन के कारक। तो मेष राशि के लिए भी इस वर्ष केवल उनका एक गलत डिसीजन कि मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में अगर उन्होंने जरा सा भी चूक गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया तो भले ही वो धोखा खा जाएं, अन्यथा तो मेष राशि और तुला राशि 2 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाएगा। और मैं धनु की भी बात करती हूँ, क्योंकि धनु राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। हर तरह से उनको कैरियर में भी, उनको फाइनेंशियल और उनको हेल्थ और वेल्थ सब मिलेगा। 2026 में ऐसे कोई ज़ोडिक साइन जिन्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक तो सिंह राशि, सूर्य की खुद की राशि। हाँ, उस खुद की राशि, क्योंकि सूर्य यहाँ गोचर करेंगे लेकिन केतु और राहु के जद में है। सामने उनके राशि पर ही केतु है और सामने राहु है, तो एक इनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम में राहु है, तो पार्टनरशिप या रिलेशनशिप यहाँ से आपकी एनर्जी को खाना शुरू करेगा। और साथ में शनि भी कहीं ना कहीं इनके लिए इनके अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं, तो अष्टम के शनि को भी धर्म को देखेंगे, जहाँ से नाश करते हैं, शनि की दृष्टि विनाशकारी मानी गई है, तो धन का नाश होगा। तो बहुत सोच समझकर, मतलब इस वर्ष सूर्य की आराधना तो इनको करनी ही करनी है, और अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, बृहस्पति की ऊर्जा से एनर्जाइज करेंगे, तो इनके लिए ग्रह शांत रहेंगे, क्योंकि केतु बृहस्पति के साथ में बहुत उच्च का फल देते हैं। 2026 के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर? स्ट्रॉन्ग नंबर की बात करूँ, 1 नंबर, 9 नंबर, और आपके लिए 3 नंबर, 6 भी है। 5 और 6 तो हमेशा हर वर्ष ही रहते हैं, ये यूनिवर्सल नंबर है। 5, 6 और 9 3 नंबर यूनिवर्सल हैं, बाकी के 1 हुआ, 3 हुआ, ये समय समय पर काम करते हैं, लेकिन इस वर्ष 1, 3, 5, 6 और 9। 2026 का कलर, बेस्ट कलर रेड रहेगा, मरून रेड। ये इस रेड के जितने शेड हैं सब आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। बेस्ट मंथ्स कौन से रहेंगे 2026 के लिए फॉर मनी मैटर्स? मनी मैटर्स के लिए इस वर्ष देखिए, कुछ राशियों के लिए जून तक बहुत अच्छा समय है, और कुछ राशियों के लिए जून के बाद का समय। जून तक के लिए किस जून तक के लिए मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए वृष राशि के लिए है, मिथुन राशि के लिए है, कर्क राशि के लिए भी अच्छा है, सिंह राशि के लिए भी जून तक अच्छा है, इसके बाद मकर राशि के लिए भी अच्छा है, कुंभ के लिए भी सही है ये वर्ष, मीन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, नहीं सो और कर्क में आ जाएंगे बृहस्पति, तो तकरीबन ये सभी राशियों के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादातर सभी राशियों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे मकर के लिए तो सप्तम में आ जाने के बाद ये और उनको उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे,
इनके जो अब तक प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। आपका मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 2026 में मनी अट्रैक्शन के लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, देखिए मनी अट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी एक रेमेडी है कि आप हर दिन चुटकी भर केसर लें, चाहे गुलाब जल में, चाहे पानी में, चाहे दूध में घोलें। अपनी रिंग फिंगर से घोलने के बाद इसको गणेश जी को लगा दें। गंग मंत्र का जाप करें। उसके बाद अपनी मध्यमा उंगली से इस केसर को अपने माथे पर लगा लें। गम मंत्र का आप जाप कर ही चुके हैं। तो विघ्न हरता गणेश जी हर विघ्न को हरेंगे। शनि को एक्टिवेट किया, बृहस्पति को और केतु को, ये आपको उस सही जगह कनेक्ट करेंगे और आपके धन के फ्लो को बढ़ाएंगे। केतु भी और बृहस्पति भी। हाँ, आपका आज्ञा चक्र काम करेगा। शनि यहाँ पर आपको सही इंस्टीट्यूशन देंगे और आपका पैसा बढ़ेगा। मनी अट्रैक्शन के लिए एक और छोटा सा काम बता देती हूँ। इस वर्ष अगर आप चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला हुआ पानी ही पीते हैं और इस पर भी आप शिव मंत्र का जाप करके इसको सिर्फ पीना शुरू करते हैं तो ये भी आपके जीवन में पैसे को खींच कर लाएगा। क्या 2026 अच्छा है फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी के लिए मैं कहूँगी कि बहुत नहीं, लेकिन हाँ शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि जैसे बहुत अच्छा आज बूम आ रहा है, लेकिन मीडियम ही है। बहुत ज़्यादा इसमें बूम आने वाला नहीं है 2026 में रियल एस्टेट में। अब जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए 2026 के लिए एक ऐसी हैबिट जो उनको अपनानी चाहिए और एक ऐसी हैबिट जो उन्हें त्यागनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली हैबिट है कि आप कुछ भी हो जाए सूर्य को प्रणाम जरूर कर लीजिए। पूरा वर्ष आपको सूर्य की एनर्जी मिलेगी और आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक हैबिट कि सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू करिए कि कभी भी बिना नहाए मत रहिए। डेली नहाना है। नाखून बाल ट्रिम करके रखिए। सुबह उठकर सबसे पहले आप कंघी कर लीजिए, यानी कि शनि को उतार दीजिए। हम जब उलझे बालों से घूमते हैं, शनि हमारे ऊपर सारा दिन हावी रहते हैं। जब आप कंघी कर लेते हैं तो बृहस्पति आ जाते हैं और बृहस्पति हैं आपको अच्छी सोच, अच्छी ऊर्जा देते हैं। तो एक बैड हैबिट कि बिस्तर पर बैठकर चाय ना पिए। बिस्तर पर बैठ मतलब सुबह उठते ही बालों में कंघी कर लें और विदाउट स्लीपर बाथरूम में ना जाए। ये छोटी छोटी सी रेमेडी का ध्यान रखेंगे, ना शनि परेशान करेंगे ना राहु परेशान करेंगे। 2026 के लिए आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि कैसे वेलकम करना है 2026 को, क्या चीज़ें हमें अडेप्ट करनी है और किसका हमें त्याग करना है। तो ऑडियंस, आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपने इसमें से कौन सी रेमेडी करी ये भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत ही